कुदरत ने हमारी सारी स्किन पर कुछ नसें बिछाई हैं जिससे हमें छूने का एहसास होता है। मैं अपने हाथ के इस हिस्से को छूऊं, यहाँ छूऊं या फिर यहाँ छूऊं, पता लगता है हमने कुछ टच किया है। यह सेंसिटिविटी है, यह हसासियत है, संवेदनशीलता है। बिल्कुल इसी तरह आपका लिंग भी है। लिंग की स्किन के नीचे, खासकर आपके कैप के ऊपर, ये जो लिंग का कैप नजर आ रहा है, इस कैप के अंदर और इसकी स्किन के जस्ट नीचे हजारों की तादाद में नसों के फाइबर्स बिछे हुए हैं जो आपको टच का एहसास दिलाते हैं। जब तक ये टच का एहसास, छूने का एहसास, रगड़ने का एहसास आपका नॉर्मल रहता है, तब तक आपके सारे काम ठीक चलते रहते हैं। आपको सेक्स में जो मज़ा आता है, डिस्चार्ज होने में जो मज़ा आता है, उसमें इनका ही रूल है जो ये बताती हैं कि आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये टच की जो फीलिंग है, ये जो संवेदनशीलता है, ये जो एहसास है, ये नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए। इसी को बोलते हैं सेंसिटिव पेनिस। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ यही है। सेंसिटिव पेनिस बेसिकली क्या है? कुछ लोग माँ के पेट से, कुछ लोग माँ के पेट से और कुछ इस दुनिया में आकर बीमारियों की वजह से उनके लिंग का यह हिस्सा, आगे वाला कैप या पूरा लिंग ओवर सेंसिटिव हो जाता है, ज्यादा हसास हो जाता है, अति संवेदनशील हो जाता है। इससे 3 तरह की परेशानियां आप फेस करते हैं, जिसमें टॉप लिस्टेड नंबर 1 है शीघ्र पतन, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, सुराते इंसाल। आप या तो यूनि के अंदर इंटर करते हैं या जस्ट सेक्स के टाइम पर अपने पेनिस को टच करते हैं, या आपका पार्टनर इसे टच करता है और आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। मेरे अपने तजुर्बे में 25 से 30% जो शीघ्र पतन के मरीज होते हैं वो इसी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव पेनिस की वजह से डिस्चार्ज हो जाते हैं। दूसरी इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इरिटेशन। आपके अंडरवियर से जब आपका पेनिस टच होता है, अंडर गारमेंट से जब वो टच होता है, तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको करंट का एहसास हो सकता है, आपको इरिटेशन महसूस हो सकता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि नहाते धोते वक्त उसको टच करने से आपका सीमेन बाहर आ सकता है। तो इस तरह की दिक्कतें, इस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ जाती हैं इस ओवर सेंसिटिव पेनिस पे। दुनिया में देखिए, मैंने बताया कि कुछ लड़के इसे माँ के पेट से लेकर जन्म होते हैं, पर कुछ लड़कों को इस दुनिया में आकर, इस जिंदगी में आकर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ये पैदा होता है। उसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा होता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, न्यूरोसिस, साइकोसिस, इस तरह की जो बीमारियां होती उनसे भी आपकी, चूंकि देखिए, याद रखिए, ये बीमारियां जो दिमागी बीमारियां हैं, ये भी नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं। ये लिंग का ओवर सेंसिटिव हो जाना, ये भी नर्वस सिस्टम की बीमारी है। तो ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती है। तो एक वजह तो यह है कि किसी भी तरह की मानसिक बीमारी, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, यह कारण बन सकता है। कुछ कारण है फिजिकल बीमारियां, उसे समझिए, जिसमें नंबर 1 है फीमोसिस। जैसे ये आपकी ऊपर वाली स्किन, ये आपके लिंग के साथ चिपटी रहती है और ये पीछे नहीं हो पाती, ये टाइट और सख्त रहती है। तो इसकी वजह से आपके अंदर का जो सेंसिटिव है वो स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरी इसके अंदर बीमारी है बेलानाइटिस। बेलानाइटिस आम जबान में समझिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं साइंस यूज नहीं करता हूँ, आप तक बात को पहुँचाना मेरा मकसद है। बेलानाइटिस है ये जो आपका लिंग का जो कैप है, आपका जो अगला हिस्सा है, ये इन्फेक्शन या किसी इंजरी की वजह से इसके अंदर स्वेलिंग रहने लगी हो, हल्की हल्की स्वेलिंग, हल्का हल्का इन्फेक्शन इसके अंदर रहने लगा हो, तो भी आपका पेनिस सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव हो जाता है, ज्यादा हसास हो जाता है। तीसरी चीज है यूरिथ्राइटिस, या आसान जबान में अगर कहूँ तो पेशाब में होने वाला इन्फेक्शन। जिन लोगों को अक्सर पेशाब में इन्फेक्शन होता रहता है या पड़ा रहता है, ठीक नहीं होता, इन लोगों में भी देखा गया है कि इनका पेनिस भी ओवर सेंसिटिव हो जाता है। यस, चौथी चीज है इसके अंदर मैस्टरबेशन, हस्त मैथुन करना। ये फिर वही टॉपिक है, पहले किसी वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये देखा है, उस मैस्टरबेशन के करने की वजह से उनका लिंग सेंसिटिव हो गया और वो प्री मेजिकुलेशन के शिकार होने लगे। जी हाँ, इसी तरह 5वीं चीज है कुछ इंजरीज का होना। मसलन आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक एक दिन आपके पेनिस पे चोट लगी, या आप साइकिलिंग कर रहे थे, आप साइकिल से गिर गए, आप घुड़सवारी कर रहे थे, उससे आपको चोट लगी,
यानी किसी भी तरह की इंजरी का होना, वहां से भी ये चीज आती है। नंबर 6 इसके अंदर एक बहुत अहम टॉपिक है। यह भी देखा गया है, कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि जो लोग सर्कमसेशन करा लेते हैं, अपनी इस फॉर स्किन को रिमूव करा लेते हैं, उनका पेनिस और उनका गिलोन्स पेनिस ज़्यादा हेल्दी रहता है। उनके अंदर ये ओवर सेंसिटिविटी की शिकायत कम पाई जाती है। तो अक्सर वो लोग, अक्सर सबके साथ हमेशा सब कुछ नहीं होता, पर अक्सर वो लोग जो सर्कमसेशन करा लेते हैं, इस स्किन को रिमूव कर लेते हैं, वो इस तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे कॉजेस थे इसके होने के, कि ये क्यों होता है, इसको समझिए। एक तो मैंने आपको बताया, कुछ लोग तो माँ के पेट से पैदा होते हैं, कुछ लोगों को मानसिक बीमारियों की वजह से भी ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों को ये जो शारीरिक बीमारियां मैंने बताई हैं, इनकी वजह से ऐसा होता है। अब इसको जानेगा कौन कि ये किस वजह से हो रहा है, तभी तो इसका इलाज हो पाएगा। जब तक सही कारण, सही कॉज, सही वजह नहीं जाना जाएगा, तब तक बेस्ट इलाज नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए आपको वही जो मैं कहा करता हूँ, मिलना होगा किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से, किसी गाइड कानून मुफरद आज़ा के एक्सपर्ट से, जो आपके एग्जामिन करे, जो आपको प्रॉपर एग्जामिन करे, आपकी साइकोलॉजी को भी समझे, आपकी मानसिकता को भी समझे, आपके शरीर को भी समझे, और फिर वो कॉज निकाल रहा है कि ये वजह है, मुझे इसका इलाज देना है, तो बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और मुझसे इलाज कराने के लिए तो आपको पता ही है कि पेशाब का चेकअप कराएं, कारूरे का फोटो भेजें और पता करें, जिसकी फीस कुल 300 रुपये रख रखी है मैंने। अगर आप चेकअप नहीं करा रहे, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं, फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ, कुछ घरेलू चीज़ें बता देता हूँ, जिससे आपको इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। मैं 2 चीज़ें यहाँ आपको बताऊँगा। पहली चीज़ है, कोई भी ऑयल आप लें, कोई भी ऑयल, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, और इस ऑयल को आप फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें। इस ऑयल को फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें, इतना ठंडा कर लें कि आपको इसकी ठंडक महसूस हो, और दिन में 2 बार 2-2 ड्रॉप से लेकर अपने पेनिस को, अगर आपका कैप ज़्यादा सेंसिटिव है तो कैप को, और पूरा पेनिस आपको बहुत सेंसिटिव लगता है तो पूरे पेनिस को इस ठंडे तेल से आपने हल्की हल्की उंगली से, सिर्फ एक फिंगर टिप से हल्के हल्के मसाज करनी है। दिन में 2 बार इसे करने की आदत डालिए। याद रखिए, डिस्चार्ज नहीं करना है, डिस्चार्ज नहीं करना है, मैस्टरबेट नहीं करना है, सिर्फ हल्की उंगली से मसाज करना है। एक तरीका तो यह है जो आप कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा तरीका है जो मैं रिकमेंड आमतौर से नहीं करता, अगर कोई करना चाहे तो करे, फिर भी इसका कोई नुकसान नहीं है। 2, 4, 5 दिन इसको करके ट्राई कर सकते हैं। वो तरीका है कि मार्केट में ज़ाइलोकेन जैसी कुछ जेलीस मिलती है, विडनोकेन, ज़ाइलोकेन, लॉक्सटाइकिट, तो आप उसका बहुत मामूली अमाउंट लेके, ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, 2 या 3 ड्रॉप्स लेकर अपने पेनिस के कैप पर अगर लगाते हैं सेक्स से पहले अगर आप उसे यूज़ करते हैं, सेक्स को करने से आधा घंटा पहले, तो आपकी सेंसिटिविटी जो है, जो ओवर सेंसिटिविटी है, वो वक्ती तौर से कम हो जाती है। लेकिन याद रखिए, वो वक्ती तौर से कम होती है, परमानेंट नहीं होती। दूसरी बात, इस जेल से एक नुकसान भी हो सकता है। क्या? अगर आपने इसको ज़्यादा लगाया, ये आपके पूरे लिंग को नम भी कर सकता है, सुन भी कर सकता है, जिससे आपका इरेक्शन भी ख़त्म होगा। तो ये नुकसान परमानेंट नहीं है, उस वक्त आपका लिंग बैठ जाएगा या आपको सेक्स में मज़ा नहीं आएगा। एक तो उसका सही अमाउंट जानना ज़रूरी है, वो सही अमाउंट आपको बता सकता है कोई डॉक्टर। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं, अगर लगातार आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका लिंग इसका आदी हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, कभी कभार आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप कीजिए। तीसरी चीज़ है, जो इसके बाद, जो इसका इन डेप्थ, इसके कॉज जानकर जो इसका ट्रीटमेंट है, जो इसका इलाज है, उसमें खाने वाली दवाइयाँ हैं, कुछ लगाने वाली दवाइयाँ हैं, जो आपको दी जा सकती हैं और जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन वो एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट आपको बताएगा, एक गाइड कानून मुफरद आज़ा का एक्सपर्ट आपको बताएगा, या वो आपके शरीर के अंदर की प्रॉपर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद, पेशाब और कारूरे का चेकअप होने के बाद, उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। मुझसे मेरे पोर्टल्स पे बार बार ये सवाल किए जाते हैं, डॉक्टर साहब इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें। ओवर सेंसिटिव पेनिस है, ओवर सेंसिटिव बिलोन्स हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो में कर देता हूँ,
जिससे आप लोगों का इसका बेसिक सब कुछ पता लग जाए और आप भटकने से बच जाएं। थैंक यू वेरी मच।